राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे पेट की गैस के बारे में। गैस और एसिडिटी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ एसिडिटी और गैस में फ़र्क क्या है, एसिडिटी कैसे होती है और गैस कैसे होती है। फिर एसिडिटी पे आपको एक अलग वीडियो दूंगी और आज हम गैस का पूरा उपचार देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एसिडिटी है खाना जब हम खाएं और वो प्रॉपरली ना पचने की वजह से जो शरीर में पित्त बढ़ता है और खाने का जो रस होता है उसमें पित्त बढ़ना यानी तेज़ाब बढ़ना और तेज़ाब बनना पीले रंग का, जैसा हम बाहर देखते हैं वैसा ही। कहने का मतलब है जो खाने में चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, गर्म है, उनका जो रस निकला उसके अंदर तेज़ाब निकला है। अच्छा सा प्रॉपर जो हमें शरीर को रस चाहिए वह नहीं निकला, उसमें जो हमारी खान पान में जो गड़बड़ है उसकी वजह से जो रस निकला है वो तेज़ाब है। तो वो रस जो खून में मिलता है, क्योंकि जो खाना खाने के बाद पचने के बाद जो रस बनता है वो हमें एनर्जी प्रदान करता है, आप सब जानते हैं। कुछ खून में मिलता है, कुछ जो है एक्स्ट्रा होता है बाहर निकल जाता है। तो जो रस खून में मिलता है हमारे, जिससे वो खून बनता है जिस रस से, तो उसके अंदर तेज़ाब मिलना, उसका आप आइडिया लगाइए। आप इन चीज़ों को बाहर की तरह ही सोचिए, जैसे कोई चीज़ में आपने तेज़ाब मिला तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। वैसे ही तेज़ाब, जिस रस में तेज़ाब है वो रस जो खून बनाएगा उसमें भी कहीं ना कहीं अंश तेज़ाब का जाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आगे अनेक 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 बीमारियां होंगी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, एसिडिटी का अलग ही वीडियो रखूँगी। तो आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। तेज़ाब तो वो चीज़ है, तेज़ाब का लक्षण कलेजे में जलन, इसमें मुख्य यही है, कलेजे में जलन। इसमें पेट में उतना दर्द नहीं होता, हल्का कलेजे में दर्द होगा, कलेजे में तेज़ दर्द भी हो सकता है। पेट और कलेजे में अंतर देखिए, कलेजा हमारे फूड पाइप के जस्ट नीचे, फूड पाइप में जलन और कलेजे में जलन, ये तो है एसिडिटी। और बात करते हैं गैस की, तो गैस जो बाहर गैस, हम नॉर्मली आपको समझाने का तरीका यही रखूँगी, बाहर की चीज़ों के साथ आप देखिए वैसा ही अंदर रहता है। जो नॉर्मल गैस है हवा, वो नहीं होती। इसमें गैस भरना यानी अंदर जो पेट में खाना सड़ने के बाद गैस बनना। अब इसमें आप बोलोगे ये तो सब सेम सा हुआ जी, नहीं, ये इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। एक तो खाना हमारा पच रहा है, उसमें पित्त बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो रस निकल रहा है खाने का उसमें पित्त बढ़ा है, जो तेज़ाब युक्त रस है, तो उससे जो खून बनेगा, जो रस शरीर को ताकत देगा, तो उसमें कुछ अंश तेज़ाब का जाएगा, वो है एसिडिटी। कलेजे में जलन, फूड पाइप में जलन, इसके मुख्य कारण है। खारी डकारें आना इसका मुख्य कारण है, लक्षण भी। तो ये तो रहा एसिडिटी। और गैस जो खाना हम खाते हैं उसके बाद जो खाना पचता है तो वो प्रॉपरली ना पचे। प्रॉपरली कैसे ना पचे, सड़ जाए, टेम्परेचर कंप्लीट ना मिलना। टेम्परेचर कंप्लीट कैसे नहीं मिलना, खाना जब हम खाते हैं उसके बाद जब पचना स्टार्ट होता है तुरंत, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है। उसमें दो कारण रहते हैं गैस बनने के। पहला, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना। खाना खाते ही पेट में हमारे पचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती है। तो पानी पी लेते हैं तो टेम्परेचर कम हुआ। वही बात, इसको बाहर का उदाहरण देती हूँ। आपने चूल्हे पे खाना पकने के लिए रखा और उसमें जो अग्नि आपने जलाई है पकने के लिए, उस अग्नि को आपने आधा बुझा दिया, तो अब वो खाना कैसा रहेगा, अच्छा पकेगा या अध कच्चा रहेगा? पकेगा नहीं, अध कच्चा रहेगा। तो वही खाना हमारे पेट के अंदर हमने जो खाया वो प्रॉपरली पचा नहीं, अध कच्चा रहा। अब अध कच्चा खाना जो है वो आप देखिए उसका क्या होगा, वो प्रॉपरली ना तो डाइजेस्ट हुआ, ना वो कच्चा ना पका हुआ। तो बाहर भी आप ऐसा भोजन बना के देखिए, जो कच्ची रोटी है आप देखेंगे
उसमें स्मेल बहुत जल्दी आने लगेगी, बहुत जल्दी ख़राब होगी। अधकच्चा जो फूड आप है, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी लीजिए, वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। सड़ने पे क्या होता है, बदबू आती है। वो बदबू क्यों आती है, उसमें गंदी गैसें उत्पन्न होती है। सेम सिस्टम पेट के अंदर है। जो खाना प्रॉपरली नहीं पचा, ना वो एक तो बिल्कुल डाइजेस्ट ना हो जिससे आफरा आता है, एक अच्छे से हजम हो गया वो है नॉर्मल, एक हजम तो हुआ लेकिन पित्त बढ़ा हुआ है, चीज़ें ज़्यादा एसिडिटी की है उसके अंदर, तो तेज़ाब साथ में मिक्स कर रहा है, तेज़ाब बन रहा है, वो हुआ तेज़ाब। अब ये जो खाना सड़ा है, अधकच्चा जो खाना है, ये क्या करेगा, जैसे बाहर खाना गैस बनाता है वैसे ही अंदर बनाएगा। इसका कारण आपको मैंने दो बताए, एक तो तुरंत पानी पीना, दूसरा खाना खाने के बाद नहाना। हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ। सेम बाहर का उदाहरण देखिए, चूल्हे पे आपने खाना चढ़ाया है पकने के लिए, आपने आधी आंच बुझा दी तो खाना कैसे पकेगा। वही हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, उसको ना प्रॉपर गर्मी मिली तो नहीं पचेगा, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस पैदा करेगा, जैसे बाहर खाना गंदा गैस पैदा करता है। सब्ज़ी हम बनाते हैं, अब गर्मियाँ आ गई आमतौर पर आप घरों में देखते हैं, यदि सब्ज़ी सुबह की बनाई है शाम तक आपने, कई लोग स्टोर करते हैं फ्रीज़ में, तो वो भले ही सही रह जाए, बाकी आप किचन में नॉर्मल सब्ज़ी को छोड़िए और शाम को 8 बजे आप उसकी स्मेल नहीं ले पाएंगे, उसमें बदबू आएगी। वो कारण क्या है, गैस का ही कारण है, वो गैस है। तो आशा करती हूँ आप दोनों ने फ़र्क समझ लिया होगा। खुद की तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत हल्के से, बहुत अच्छे से समझाने का, उदाहरण देकर, कि आपको सब चीज़ पहले समझ आए। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी बॉडी को खुद समझें, तो आपको उपचार खुद ब खुद दिमाग में आए भी, ये चीज़ ऐसे हुई है तो इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा गैस कैसे बनती है, एसिडिटी कैसे बनती है। तो अब गैस ऐसे बनी है तो इसका उपचार आप अपने आप समझ गए होंगे भी। यदि बॉडी का टेम्परेचर बन रहा है खाना पचने के लिए तो हमें उसे नॉर्मल रखना चाहिए या उसको बढ़ावा देना चाहिए जिससे खाना अच्छे से पच सके, तो हमारे गैस नहीं बनेगी। इससे उत्तर निकल जाता है चीज़ का। तो बात करते हैं गैस बनने का, तो मैंने आपको बता दिया मुख्य कारण भी दो हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना या सो जाना या नहाना, 3 ही कारण है गैस बनने के। तो खाना खाने के दोनों टाइम आप, यदि दोपहर में खाना खा रहे हैं 12-1 बजे आप, तो आप खाना खाने के बाद आधे घंटे आराम करें तो आपको गैस नहीं बनेगी। या किसी को शिकायत है तो 10-15 मिनट आप टहलें, उसके बाद सोएं ज़रूर, आराम ज़रूर करना है दोपहर के टाइम में। सुबह शाम का जो खाना है, खाने के बाद आप आधा घंटा घूमें। किसी के पास टाइम नहीं है, वज्रासन में बैठें, कितनी देर बैठें, 5 से 10 मिनट कम से कम। अब 2 चीज़ों का परहेज़, खाना खाते ही पानी नहीं पीना, नहाना नहीं। आम घरों में इन चीज़ों की गौर नहीं होती, बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, पहले नहाना है या बाद में नहाना है। लेडीज़ बोल देती हैं खाना पक गया जी, पहले खा लीजिए फिर नहा लेना। नहीं, ये गलत है। आपको एक दिन में नुकसान नहीं करेगा, रूटीन बिल्कुल जहर बना देगा शरीर को। टाइम लगेगा, मैं किसी को ये नहीं बोल रही किसी को एक दिन में ख़राब करेगा, यहाँ तक कि टाइम 20-25-30 साल तक लग सकता है, किसी किसी को 30 साल बाद नुकसान होता है। यदि मूल जड़ हम पकड़ना चाहें ना इन रोगों की, जो भी ये रोग का कारण क्या था, तो आपको यदि कोई अच्छे से किसी की बॉडी को समझना या रोगों को समझना चाहे तो आपको कम से कम 20-30 साल तक पीछे जाना पड़ सकता है कि आपका रूटीन क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। तो ये थी बात गैस बनने की। और परहेज़ आपको मैंने बताए, और अब बताती हूँ इसका उपचार। उपचार में खाने के बीच में आप रूम टेम्परेचर का पानी 150 से 200 ml पी सकते हैं, और पीना भी चाहिए। वही सेम बाहर का उदाहरण दूंगी, यदि हम मैंगो शेक बना रहे हैं, अकेला आम मिक्सी में घुमाएंगे नहीं घूमेगा, उसमें हल्का पानी डाल के घुमाएंगे, अच्छे से मिक्स होगा। तो आप बीच में पानी पी सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना। बीच में कैसे पीना है, एक बार में नहीं पीना, घूट घूट करके आप 1 कप पानी ज़रूर लें, जिससे खाने को हजम होने में मदद मिलेगी। मटके का नहीं लेना, गर्म नहीं लेना, फ्रिज का नहीं लेना, रूम टेम्परेचर पानी लेना है। उसमें आप यदि लहसुन प्याज अदरक का रस मिला दें तो ये अमृत बन जाएगा। ये लोगों को पीने के लिए मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा स्मेल इसमें ज़्यादा होती है, तो किसी को फोर्स नहीं करूँगी, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद घूमें बहुत अच्छा, नहीं तो वज्रासन करें चलेगा, पर नहाएं और पानी ना पिएं। अब किसी को गैस बन गई है, गैस बनने के बाद क्या होता है, मुख्य कारण ना तो कलेजे में जलन होती, ना फूड पाइप में जलन होती,
पेट फूला सा लगता है और बहुत भयंकर दर्द होता है। कई बार महसूस नहीं होता भी पेट फूला है क्या, पर दर्द बहुत होता है, बहुत दर्द होता है अचानक से, और ऐसे सहन नहीं हो पाता भी क्या हुआ है। और किसी को नॉर्मली उतना दर्द नहीं होता, पता चल जाता है भी गैस बनी है। तो इसके लिए प्रथम उपचार, 1.5 चम्मच सौंफ को सीधा मुंह में रखिए, चबाना नहीं, खाना नहीं, उसको हल्के हल्के बस सलाइवा के साथ चूसना है, जिससे वो रस रस पेट में जाए। इसमें टाइम 15 से 20 मिनट लगाना है आपको। तो आप देखेंगे 5 मिनट बाद आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सौंफ अवेलेबल नहीं है कोई इमरजेंसी के केस में, जीरा मुंह में रखिए। कितना रखें? 1 चम्मच रखिए। वैसे ही सौंफ की तरह ही खाना है, पेट ठीक हो जाएगा। दोनों चीज़ें नहीं हैं, अजवाइन रखिए। तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, लीजिए, आराम तुरंत मिलेगा। गैस का सबसे अच्छा उपाय। दूसरा, यदि किसी को नहीं आराम आ रहा, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश ले नहीं पा रहे हैं, अनुलोम विलोम कीजिए, गहरे लंबे सांस लीजिए 15-15 मिनट। गारंटी से पेट सही होगा, गैस निकलेगी, तो वो दर्द आपको नहीं रहेगा। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं? पिंडलियों को दबाइए। यदि गैस बन गई है तो पिंडलियों की जो नाड़ियाँ मांसपेशियाँ हैं उनको दबाने से गैस सबसे जल्दी रिलीज़ होती है और आपको पेट दर्द में आराम मिलेगा। वही एड़ी से पीछे की जो हड्डी ऊपर की ओर आ रही है अपने पिंडलियों की ओर, उसे दबाइए, मसाज कीजिए, टखनों के चारों ओर कीजिए, पिंडलियों को दबाइए, वज्रासन में बैठिए, गैस सबसे जल्दी ठीक होगी। खाने के आपको 2-3 तरीके बताए, आसन बताए और परहेज़ बताए, खाना कैसे खाना है। पहले पानी ना पिएं, बाद में ना पिएं, बीच में पी सकते हैं। नहाना नहीं है। अक्सर ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, कोई गौर नहीं करता। इन चीज़ों का नुकसान तो आपको 1% पहले दिन से शुरू हो जाता है, महसूस नहीं कर पाते। आराम आप पहले दिन से 100% चाहते हैं, तो नहाना बंद कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद 2-2.5 घंटे बाद नहाएं। पहले दिन से आपको 1% ही आराम मिलेगा, पर मिलेगा। 5 से 7 दिन में आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन गैस बनना पहले दिन से ही बंद होगी। घुमाई कीजिए थोड़ी, और वज्रासन आपको सब बताया। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको अंतर महसूस हुआ होगा। बाकी जो चीज़ें बता रही हूँ खुद बैठ के सोचिए, और उसका उपचार भी आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या हो सकता है। बहुत चीज़ें आसान है यदि हम समझें तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, यूं ही मेरे साथ बने रहिए। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपकी सपोर्ट मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी और को किसी और रोग पे बात करनी हो तो कमेंट करना, ज़रूर कोशिश करूँगी आपको अच्छी जानकारी देने की। और गैस के मामले में शायद मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता चुकी, इसके अलावा यदि कोई और हुआ तो मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।